कुछ ही दिनों के अंतराल में दो एफआईआर हो गए उसामा पर। बेल जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो अब गिरफ्तारी की जो है वो तलवार लटकने लगती है। हालांकि उसामा साहब के जो वकील हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 11 देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीवान के चर्चित जमीन मामले में उसामा साहब के वकील ने, आपको बता दें रघुनाथपुर जो विधायक हैं उसामा साहब, उनके वकील ने कल जमानत याचिका दायर की थी, जो कि खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। उसामा साहब, बता दें कि एक डॉक्टर सुधा सिंह ने उनके ऊपर एक मुकदमा किया था कि उनके साथ तोड़फोड़, उनके जमीन पर जाके तोड़फोड़ की गई थी और सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसको तोड़े गए थे। इस तरह के आरोप लगाए गए थे और उसामा साहब पे एफआईआर दर्ज किए गए थे। वही उसामा के साथ साथ दो और अन्य लोगों पे भी एफआईआर किया गया था। और कल जब उसामा साहब के वकील ने जमानत याचिका के लिए अर्जी डाली थी तो उस अर्जी को खारिज कर दी गई और अब पटना हाईकोर्ट जाने की बातचीत चल रही है। हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मकबूल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल जो मामला कोर्ट में हुआ था, उसामा साहब को लेकर क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से कल ये एक बड़ी खबर थी सीवान जिले बल्कि बिहार के लिए। जो अग्रिम जमानत है, एंटीसिपेटरी बेल है, वो यहाँ निचली अदालत ने खारिज कर दिया, जिसको लेकर के उसामा साहब और दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं उनमें बड़ी निराशा थी। और ये चर्चा का विषय बना हुआ है कल से ही, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जब बेल जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो अब गिरफ्तारी की जो है वो तलवार लटकने लगती है। हालांकि उसामा साहब के जो वकील हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब तो इसके बाद देखना होगा कि आगे वो लोग क्या करते हैं। जी, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सुधा सिंह, डॉक्टर सुधा सिंह, उनका जो आरोप था, लेकिन ये भी कहा जाए कि उसामा साहब ने जमीन को 2023 में पत्नी के नाम पे लिखवा लिया था। ये बात उन्होंने अपना चुनावी जो हलफनामा है उसमें भी कहा था। वो जमीन जो हमारी जानकारी है उस हिसाब से तो उसामा साहब की पत्नी के नाम से है। बाकी इसमें न्यायालय में भी ये तमाम बातें हैं, विचाराधीन मामला है। उसमें लेकर के नया मोड़ सुधा सिंह जब उन्होंने आवेदन दिया और वो उसके आधार पर जब एफआईआर हुआ तब ये नई बात सामने आई। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों के अंतराल में दो एफआईआर हो गए उसामा पर। सिमरी की घटना में भी उनका नाम आया, नामजद जो है साजिशकर्ता के तौर पर उनका नाम आया हुआ था। अब तो इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से उनके वकील इस पूरे मामले को ले जाते हैं। बिल्कुल, बता दें कि उसामा साहब के जो वकील है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब इसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती देंगे जमानत के लिए। अब बता दें कि कल जब अर्जी सीवान में डाली गई थी तो उसको खारिज कर दी गई। और वही इस खबर के बाद से बता दें कि उनके जो समर्थक है, समर्थकों में काफी निराशा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना हाई कोर्ट से क्या कुछ फैसला इस केस को लेकर आता है। देखते रहिए न्यूज़ 11।